संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए आज सुने श्रृंखला मेरी संगीत यात्रा की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध सरोद वादिका विदुषी जरीन शर्मा। आपसे बातचीत की है अशोक सुनावने ने। नमस्कार जरीन जी। नमस्कार। आज हमें ये बताइए, आप कि जुगलबंदी बजाती हैं? जी हाँ, मैं जुगलबंदी बजाती हूँ, पर केवल अपने पति के साथ। ऐसा? जी। पर ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए कि वो मेरे पति श्री अशोक शर्मा जी सितार बजाते हैं जी, और वो हमारे देश के प्रख्यात म्यूजिक डायरेक्टर पंडित हुसनलाल भगत राम जी के छोटे बेटे हैं। अच्छा। तो केवल उनके साथ इसलिए कि मैं ऐसा समझती हूँ कि जुगलबंदी जो है वो फिर समझौते वाली बात पे आके अटक जाएगी। तो वही समझौते वाली बात नहीं हो, जहाँ एक दूसरे की मतलब समझ सही हो, बजाने की दृष्टि में कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता नहीं रहे और आनंद आवे। क्योंकि संगीत में क्या होता है, जैसे अंडरस्टैंडिंग हर चीज में जैसे होती है, ऐसे संगीत में भी बहुत जरूरी है। तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो तो बजाने में बहुत आनंद आता है। अन्य आर्टिस्ट के साथ इसलिए नहीं हो पाता है कभी, क्यों तालीम अलग होती है, राग का विस्तार की उनकी दृष्टि अलग होती है, मेरी अलग होती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा समझौता करना पड़ता है, तो वो जरा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं नहीं बजाती हूँ। यानी दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते हैं जी, कि कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ थमना है। जी। ये तमाम जो छोटी छोटी बातें होती हैं, और वही आनंद लेके बजाने वाली आनंद लेके बात, बजाने में तो मजा आता है बजाने में। जुगलबंदी और भी मज़ेदार हो जाती है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि सोलो और जुगलबंदी बजाने में क्या मुश्किलें पेश आती हैं? मेरे हिसाब से सोलो बजाना आसान है। अच्छा जी, जुगलबंदी जरा मुश्किल होती है। अब सवाल आएगा क्यों मुश्किल होती है? तो सोलो में क्या होता है, आप अपनी मर्जी से चीजें बजा लेते हैं, बातें कहे जाते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे सितार, कोई ऐसी चीज सितार में बहुत आसानी से बजा ले, कठिन बात भी, पर वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है बजाना। पर अब जब संगत में बजा रहे हैं तो अगर उनकी बात का आपने जवाब नहीं दिया तो लोगों को लगेंगे ये इन्फीरियर आर्टिस्ट है इनसे। तो ये एक डर रहता है हमेशा। तो अलर्टनेस बहुत रहती है जुगलबंदी बजाने में कि भाई जो भी चीज बजाई है उसका सही जवाब हो, कहीं उनसे हम कमजोर ना पड़े। बिल्कुल, ये बहुत ध्यान रख के बजाना पड़ता है। और वैसे भी सोलो में भी ये बात नहीं है कि आप अलर्ट नहीं रहते हैं बजाने में, पर यहाँ क्या होता है कि एक एक चीज पे इतना ध्यान देना पड़ता है कि बिल्कुल बराबरी का बजना चाहिए। थोड़ा सा भी आप कमजोर पड़ गए तो सुनने वालों को लगेगा कि नहीं, जरा कलाकार कमजोर है। सुनने वालों को लगे ना लगे, खुद अपने को उसका एहसास उनको भी महसूस होता है, हमको तो सबसे पहले होता है। तो इसलिए मुझे खुद को जुगलबंदी ज्यादा मुश्किल महसूस होती है। अच्छा जी। तो जो बात मुश्किल है जी, उसमें कुछ आसानी भी होती होगी, तो इसमें आसान क्या लगता है आपको जुगलबंदी में? आसान ये होता है कि अगर आप एक कार्यक्रम बजाते हैं और केवल आपका कार्यक्रम है तो करीब 3-4 घंटे का होता है। जी। जुगलबंदी में क्या होता है, सोलो बजाने में 4 घंटे आपको खुद बजाना है, जुगलबंदी में 2 घंटे आते हैं कि 2 घंटे आपके पार्टनर बजाते हैं, तो ये एक आसान हो जाता है। जी, पर ध्यान बहुत रखना पड़ता है। ये बात तो है जी। यानी केवल यही एक फायदा है कि आपको थोड़ा सा कम समय मिलता है, उसमें और भी तैयारियां करनी पड़ती होंगी। और दूसरा, जुगलबंदी बजाते वक्त कई बार अपनी पसंद का राग होता है। आप सोलो बजाते वक्त जुगलबंदी के टाइम हम लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा राग कब बजाया जाए, कैसे बजाया जाए। उनकी भी मतलब उनकी सहमति लेनी पड़ती है, आपको क्या पसंद है, क्या बजाएंगे,
वो होता है। तमाम बातों को जी, बहुत ख्याल रखना पड़ता है। सही पर बात उसका अलग अलग आनंद है, सोलो का अलग आनंद है। इसीलिए तो जुगलबंदी है। जी। जरीफ जी, तो ये बताइए कि आपकी इनसे मुलाकात, यानी आपके पति जी अशोक शर्मा जी से कहाँ जी। हुई, कैसे हुई? इनसे तो मुलाकात हमारी बहुत, रिकॉर्डिंग में, फिल्म इंडस्ट्री में मैं बजाती हूँ, आप भी बजाते हैं, तो अक्सर हमारी मुलाकात हुई। पर इनके पिताजी पंडित भगत राम जी, इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई है। वो प्रोग्राम में एक बार इन्होंने प्रोग्राम बजाया था, मेरे जी। पति ने, तो मैं सुनने गई थी। तो वहाँ इनके पिताजी भी आए थे, पंडित भगत राम जी। तो उनको तो मैं जानती थी, मिल चुके थे प्रोग्राम में 2-3 बार। तो उससे हमारी पहचान हुई। इनको पहली बार हमने मंच पे सुना, अच्छा लगा। फिर उसके बाद हमारी कई मुलाकातें रिकॉर्डिंग में हुई, तो ऐसी मुलाकात होती रही। तो सितार और सरोद की जुगलबंदी आपके घर में आ गई। तो जी ये बताइए कि कभी आपकी चर्चाएं भी होती होंगी इस विषय में कि आपका जो साज है सरोद, उनका सितार है, तो आप में कुछ आदान प्रदान होता होगा विचारों का कि किस तरह से बजाना चाहिए, कब बजाना चाहिए, इस बारे में भी तो चर्चाएं होती होंगी घर में। बिल्कुल होती है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कलाकार कितना भी अच्छा बजाए, सबसे पहली चीज ये है कि उसको अपना साज बहुत सुर में मिलाना चाहिए। और क्यों मैं उनकी इसलिए नहीं तारीफ कर रही हूँ कि वो मेरे पति है, पर वो जब साज मिलाते हैं तो मैं जो अपना साज मिलाती हूँ उससे कई दर्जे वो अच्छा मिलाते हैं। क्या बात है। मतलब बहुत सुकून से, बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से, इतना खूबसूरत वो मिलाते हैं, साथ छेड़ते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है। इतनी अच्छी तरह मैं भी आज भी इतना अच्छा मैं खुद नहीं मिला सकती हूँ। तो मेरे ख्याल से ये भी एक देन है। जो बहुत अच्छा लगता है जब मैं रियाज करती हूँ, तो कभी कोई चीज मैंने बनाई, कोई गद बनाई, तो मैं इनको पूछती हूँ कैसा लगा। तो कभी कभी उनको जो कुछ लगता है कि अच्छी है पर इसको और अच्छा हो सकता है, तो वो सुझाव देते हैं, अच्छी चीज तुमने बनाई, अच्छा लगता है, पर इस पे सोचो और अगर ऐसा करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ऐसा अनेक बार मुझे बहुत सुझाव देते हैं, जब मैं पूछती हूँ उनको अच्छी बात बोलते हैं। और उनका सुर के ऊपर बेहद ध्यान रहता है, बहुत ज्यादा, मुझसे कई दर्जे ज्यादा वो सुर के ऊपर ध्यान देते। वो बोले सुर नहीं तो संगीत नहीं। क्या बात। तो बहुत अच्छी बातें होती है, डिस्कशन होते रहता है। पर वो तो कहते हैं ना कि जी सुर गया तो सर गया। जी जी। और उनसे आपको इस तरह की ऊर्जा मिलती और रहती दूसरी बात ये होती है कि वो हमेशा मुझे बहुत प्रोत्साहन देते हैं, मेरे हर कार्यक्रम में मेरे साथ आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इससे मुझे इतनी खुशी मिलती है। और इस विषय में मैं बोलूँगी मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मेरा पूरा परिवार, मतलब मेरे पति तो मेरे कलाकार है, उनके अन्य सदस्य घर के, मेरे 3 ननंद जी हैं, एक जेठ जी हैं, क्योंकि वो पूरे पंडित भगत राम जी के बेटे हैं, बेटियां हैं, तो संगीत तो उनके खून में है सबके। ये अलग बात है कि कोई म्यूजिक में है या नहीं है, पर कानों में बचपन से संगीत ही संगीत है। तो मुझे उस घर में बहुत प्यार मिला है, बहुत ज्यादा प्यार। और मुझे एक दिन भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं अपने माँ बाप के घर से शादी करके ससुराल में आई हूँ। मुझे वही प्यार, वही सब एनकरेजमेंट मिला जो मुझे अपने माँ बाप के घर में मिलता था। क्या बात है। तो मेरी 3 ननन हैं, मेरी बड़ी ननन जिनका अभी थोड़े समय पहले देहांत हो गया, पुष्पा दीदी, मेरी उनसे छोटी बहन शकुंतला शर्मा जी, वो भी बहुत प्यार वाली है, छोटी ननन जी आशा शर्मा जी, वो भी बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं मुझे सब। मतलब उनके बच्चे, हमारे घर के सभी लोग हमको बहुत प्यार करते। इससे क्या हो जाता, मुझे इतना फायदा हो गया है, मेरे रियाज करने के समय कोई मुझे तकलीफ नहीं है। अगर वो घर में आई है तो सब काम वो करेगी, मैं अपना रियाज करूंगी। मतलब ये सब चीज के लिए नसीब लगता है। और भगवान की मुझ पे बहुत कृपा है कि मुझे इतने अच्छे घर में मेरी शादी हुई, जहाँ मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। संगीत धरोहर में मिला है। बिल्कुल सही और बात है। सुर सरिता में नहाते हैं जी आप बिल्कुल सही बात है। आकंठ डूबे हुए हैं। जी। और केवल मेरे पति नहीं आते मेरे प्रोग्राम में,
बॉम्बे में जहाँ भी मेरा प्रोग्राम होता है, मेरी ननन जी भी मेरे साथ आती है, अन्य लोग भी मेरे घर के सब आते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो एक कलाकार को बहुत अच्छा एनकरेजमेंट मिलता है जब उसके घर वाले उसके साथ हो। इसके लिए भी नसीब की जरूरत होती है, और इस मामले में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आपका बहुत मतलब आपकी जो भावनाएं हैं बहुत उच्चतर हैं। तो जरीन जी, अब ये बताइए कि आज क्या सुना रही हैं? आज मैं आपको सुबह का राग, जो मेरे पति को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, बिलास खानी टोडी सुना रही हूँ रूपक ताल में। मेरी संगीत यात्रा, इस श्रृंखला की ये थी 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार विदुषी जरीन शर्मा, भेंटकर्ता अशोक सुनावने, तबला संगत विभव नागेशकर, तकनीकी सहयोग विनायक तडवलकर, प्रस्तुति सहयोग वीना राय सिंघानी, प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। Ga